नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल जे लक्ष्य क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये वीडियो रीट भर्ती दस्तावेज संबंधित वीडियो है। रीट भर्ती जब मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में आपको डीवी के लिए किन-किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा कि आपको दस्तावेज़ों के कितने सेट बनाने हैं, कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आपको आवश्यकता होगी। अगर आपके दस्तावेज़ में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको कौन-सा शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको विदित है कि जल्द ही आपकी कट ऑफ जारी होने वाली है। जैसे ही आपकी दोगुना कट ऑफ जारी होगी, तो आपको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों का दोगुना कट ऑफ में सिलेक्शन होगा, उनको दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो उससे पहले आप ध्यान रखना, इन दस्तावेज़ों को आप बिल्कुल तैयार रखना क्योंकि सरकार जल्दी से दस्तावेज़ सत्यापन करवाएगी, तो आपके पास टाइम नहीं होगा दस्तावेज़ तैयार करने के लिए। तो इस वीडियो में आप देखिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और आपको इन दस्तावेज़ों के कितने सेट बनाने होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं दस्तावेज़ों की। तो सबसे पहले मूल आवेदन पत्र, 1 नंबर पे आपको मूल आवेदन पत्र, जो आपने अभी 3rd ग्रेड का फॉर्म भरा है, जो अभी आपको 16 तारीख लास्ट डेट है, ये वाला फॉर्म जो निदेशालय ने भरवाया है। इस फॉर्म की 3 फोटोकॉपी, मतलब आप 3 सेट बनाने हैं। अगर आपको मैक्सिमम 3 सेट बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक सेट आपको अपनी निजी फाइल में रखना पड़ेगा, एक सेट निदेशालय लेगा और एक सेट अगर आवश्यकता पड़ी तो जिला परिषद ले सकते हैं और पीओ या सीबीओ में से कोई भी आपसे इन दस्तावेजों को मांग सकता है। तो आप 3 या 4 सेट इनके बना सकते हैं। पहला मूल आवेदन पत्र, उसके बाद में घोषणा पत्र। अब घोषणा पत्र 2 होते हैं। एक होता है आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, एक होता है आवेदक द्वारा घोषणा पत्र, एक होता है आवेदक का शपथ पत्र। एक होता है आवेदक का शपथ पत्र और एक होता है आवेदक का घोषणा पत्र। ये दोनों 50-50 रुपए वाले आपको बनाने हैं। इससे कम के आपके नहीं चलेंगे और 50 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक होता है आवेदक का घोषणा पत्र और एक होता है आवेदक द्वारा शपथ पत्र। ये दोनों आपको बनाने हैं। इसके बाद में अगर आप विवाहित हो, तो आपको एक विवाह शपथ पत्र बनाना होगा। उसमें वो लिखेगा, अगर आप विवाहित नहीं हो तो लिखेगा कि मैं आज दिनांक तक अविवाहित हूँ, मैं शादी के समय दहेज नहीं लूँगा और ना ही दहेज दूँगा, शादी के बाद 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा, मेरी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं करूँगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी व जवाबदारी मेरी स्वयं की रहेगी। तो ये जो शपथ पत्र है विवाह वाला, तो इसमें आपके दोनों शपथ पत्र साथ में आ जाएगा। एक तो विवाह का शपथ पत्र और एक आपके संतान संबंधित जो शपथ पत्र आपको चाहिए, वो दोनों एक ही शपथ पत्र पे बना के आप रख लेना क्योंकि ये दोनों आप साथ में बनाओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये भी 50 रुपये वाला आपको बनाना है। इसके बाद में अगला शपथ पत्र आएगा, वो आएगा आपका संविधान का शपथ पत्र। संविधान की शपथ लेनी होती है, उसमें आपको उसमें ये लिखना होगा कि मेरा चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर हुआ है और मैं भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा से पालना करूँगा, उसका आदर करूँगा, मैं भारतीय संविधान की पालना करने के लिए खुद को पाबंद रखूँगा, मैं समय समय पर विभाग द्वारा मिलने वाले आदेशों की पालना करूँगा, उपरोक्त शपथ पत्र भारतीय संविधान की निष्ठा के संबंध में कथन सही व सत्य है। ये वाला आपको संविधान की शपथ का एक आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये भी आपका 50 रुपये का आपको शपथ पत्र बनाना है। उसके बाद में अगला जो शपथ पत्र होगा, वो होगा धूम्रपान का और शौचालय का। जो आपके घर में अगर शौचालय बना है, तो उसका एक शपथ पत्र और धूम्रपान का शपथ पत्र। उसमें आपको लिखना है कि मेरा चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर हुआ है, मेरे घर पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण करवाया हुआ है कि उक्त शौचालय क्रियाशील है, मैं किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं अन्य नशा नहीं करता हूँ और ना ही भविष्य में करूँगा। ये भी आपको
लिखना पड़ेगा। और इसमें एक पॉइंट आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि यह शपथ है कि उक्त शपथ पत्र में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो विभाग कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तो सबसे पहले आवेदक का घोषणा पत्र, आवेदक द्वारा शपथ पत्र, आवेदक का घोषणा पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, उसके बाद में विवाह संबंधी और संतान संबंधी शपथ पत्र, उसके बाद में संविधान की शपथ संबंधी शपथ पत्र, और उसके बाद में धूम्रपान और शौचालय संबंधी शपथ पत्र, ये आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में एक शपथ पत्र आता है कि मुझे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में डिबार नहीं किया गया, ये भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। और उस शपथ पत्र में आपको ये लिखना है कि मुझे पूर्व आयोजित प्रतियोगी पात्रता परीक्षा में किसी भी कारणवश वंचित नहीं किया गया है। और उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि यदि यह है कि मुझे रीट 2021 भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रकरण में नहीं पकड़ा गया है तथा मुझ पर इस संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ये भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, आपके पास 5 शपथ पत्र हो गए। एक आवेदक का घोषणा पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह संबंधी शपथ पत्र, संविधान की जो संविधान की शपथ, संविधान का शपथ पत्र, ये आपको शपथ पत्र देने हैं। तो आपको पता है ये तो आपके क्या हो गए शपथ पत्र, संविधान का शपथ पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, आवेदक का घोषणा पत्र, और उसके बाद में धूम्रपान, विवाह, संतान और शौचालय संबंधित, ये आपको शपथ पत्र देने हैं। ये तो आपके हो गए शपथ पत्र। और उसके बाद में आपको सेकेंडरी या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट देनी है। उसके बाद में स्नातक या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आपके स्नातक वैसे ही है नहीं तो आपको देनी है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और बीएसटीसी सेकेंड ईयर की मार्कशीट। उसके बाद में बीएसटीसी या समकक्ष की अंक तालिका की प्रमाणित प्रति। इसमें आपको देना है जो बीएसटीसी का डिप्लोमा होता है, आपकी 2 मार्कशीट होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, और उसके साथ में एक बीएसटीसी का डिप्लोमा होता है, तो वो आपको देना है। 7 नंबर पे ध्यान रखिएगा। और 8 नंबर पे आप देखिए लिखा हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। इसमें आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना है कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, ये वाला। और उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, या अनुसूचित क्षेत्र जनजाति से हो, या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या अति पिछड़ा वर्ग से हो, तो आपको इनका जाति प्रमाण वेद अवधि का देना। और एक चीज आप यहाँ विशेष ध्यान रखिएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र आपके 3rd ग्रेड का जो आपने फॉर्म भरा है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। आपकी फॉर्म भरने की डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए एक चीज ये भी ध्यान रखना, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 12 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके फॉर्म भरने की डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट नंबर 10 पे आप देखिए, इसमें लिखा है शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित। अगर कोई विकलांग कैटेगरी से है तो वो अपना शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र है वो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करके लेके आए। उसके बाद अगर विधवा हो तो विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपको देनी है। और उसके बाद अगर कोई तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय या डिग्री की प्रमाणित प्रति देनी। अगर आप तलाकशुदा हो तो आपको तलाकशुदा की जो कोर्ट आपको प्रमाणित प्रति देता है या डिग्री देता है वो आपको उसकी फोटोकॉपी आपको देनी है। और उसके बाद किसी भी प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा में वंचित किए जाने या नहीं किए जाने संबंधित घोषणा पत्र, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा जिसमें आपको ये लिखना होगा कि मुझे किसी भी प्रतियोगी या पात्रता परीक्षा में डिबार मतलब वंचित नहीं किया गया है, ये वाला। और उसके बाद में आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वाला, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें इसका आपको अगर आप विवाहित हो तो आपके पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है तो आपको देना है। अगर आप विवाहित नहीं हो, आपने फॉर्म में अनमेरिड भरा है तो आपको
शपथ पत्र देना है कि मैं अविवाहित हूँ, ये वाला। और अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित प्रमाण पत्र राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक हो आप तो भूतपूर्व सैनिक संबंधित सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज आपको देने हैं। और एक आपको 17 नंबर पे देखिए, संतान संबंधित शपथ पत्र। ये पहले मैंने आपको कहा था कि शपथ पत्र आपको सब देने हैं, संतान संबंधित शपथ पत्र भी आपको देना है। इसमें आपको जो मैंने आपके पीछे वीडियो में बताया कि आपको क्या क्या लिखना है वो सब मैंने बता दिया। और उसके बाद में आपको विवाह के समय दहेज स्वीकार करने या नहीं करने संबंधित घोषणा पत्र, ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि दहेज का घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में 19 नंबर पे आप देखिए, पहचान संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति। पहचान संबंधी मतलब आधार कार्ड हो या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, इनकी आपको एक मतलब खुद के हस्ताक्षर से प्रमाणित फोटोकॉपी देनी है। उसके बाद में जो यहाँ लिखा हुआ 8/8 2011, 8/8 2012, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको रीट 2021 का प्रमाण पत्र, उसकी फोटोकॉपी आपको देना है। और 21 नंबर पे आप देखिए, धूम्रपान नहीं करने संबंधित घोषणा पत्र आपको देना है और अन्य कोई दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जाएगा। और एक बात आप विशेष ध्यान रखिए, जो मैंने इसमें दस्तावेज आपको बताए हैं, इन सभी दस्तावेजों को आप देख लीजिएगा। 1 नंबर पे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे आप देख लीजिएगा। 1 नंबर पे मूल आवेदक का आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, सेकेंडरी मार्कशीट, सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट, बीएसटीसी की मार्कशीट, बीएसटीसी का डिप्लोमा, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हो तो, विधवा की स्थिति में आपको 100 का घोषणा पत्र स्वयं का और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय की डिग्री देनी पड़ेगी। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप डिबार किए हुए नहीं हो या किए हुए हो तो आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मुझे किसी प्रकार से डिबार नहीं किया गया है। और शब्दा नंबर पे आप देख लीजिएगा, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हो तो, नहीं तो आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। 15 नंबर पर अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक संबंधित सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज देने हैं अगर आप इस कोटे में आते हो तो। संतान संबंधित शपथ पत्र, विवाह के समय दहेज स्वीकार करने या नहीं करने संबंधित 100 घोषणा पत्र, पहचान संबंधित दस्तावेजों की 100 प्रमाणित प्रति और रीट 2021 का प्रमाण पत्र, धूम्रपान नहीं करने संबंधित 100 घोषणा पत्र। ये 21 प्रकार के जो दस्तावेज आपको मैंने बताए हैं, ये आपको देने पड़ेंगे। और इनके आप जहाँ तक हो, मेरा मानना है, पिछली बार बच्चों ने इनके 4 सेट बनाए थे, क्योंकि पिछली बार दस्तावेज सत्यापन जिला स्तर पे जिला परिषद ने किया था, तो एक सेट जिला परिषद ने लिया था, एक सेट सीबीओ ने लिया था, एक सेट पीओ ने लिया था और एक निजी फाइल में रखा था। तो आप भी ऐसे करिएगा, इनकी 4 फोटोकॉपी करवा के 4 सेट बना लीजिएगा। और बाकी ये दस्तावेज आपको अपने पास रखने हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ दस्तावेज बताने जा रहा हूँ, उनको आप ध्यान रखिए। एक तो आपके बीएसटीसी की प्रवेश तिथि, जो आपके प्रवेश लेते समय बीएसटीसी की प्रवेश तिथि थी, उसकी रसीद अगर आपके पास है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप उससे प्रवेश तिथि को कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा कर लाके अपने पास रख लीजिएगा, वो भी आपकी चाहिएगी। उसके बाद में आपको बीएड या आप जिस कॉलेज से आपने बीएसटीसी की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिएगा। 2 राजपत्रित अधिकारियों से सिग्नेचर करवा के आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने, अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर करवा के। और इसके बाद कई अभ्यर्थी कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन वाला बनाना है, कई कह रहे हैं कि मेडिकल बनाना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये दोनों चीज़ 1 गुना कट ऑफ जारी होने के बाद में आपको, जब विद्यालय आवंटित होगा काउंसलिंग के बाद में आपको ये बनाने हैं, पहले ये आपके किसी प्रकार के काम नहीं आएंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, पुलिस वेरिफिकेशन और जो आपका मेडिकल है वो आपको नियुक्ति के टाइम बनाना है, पहले का बना हुआ नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें थी दस्तावेज सत्यापन से संबंधित। अगर इसी दस्तावेज सत्यापन संबंधित या आपने 3rd ग्रेड का फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती की है तो आपको संशोधन का एक मौका देंगे। अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपको दस्तावेज में आपकी कोई नाम में गड़बड़ है या आपकी जन्म दिनांक में गड़बड़ है या मम्मी या पापा के नाम में गड़बड़ है
या पासिंग ईयर में गड़बड़ है, तो आप ऐसे करिएगा। किसी प्रकार को आप किसी भी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको दस्तावेज़ों में किसी प्रकार से बाहर नहीं किया जाएगा। आपसे एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि मेरे निम्न दस्तावेज़ में निम्न गलती है और मैं इसको संशोधित करवा के या सही करवा के दूँगा और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतूँगा। ऐसा आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और जो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी है, उनके जो मूल दस्तावेज है, जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, बीएसटीसी का डिप्लोमा, रीट की मार्कशीट, ये सभी ओरिजिनल लिए जाएंगे। जो भी डिग्रियां हैं सब ओरिजिनल ली जाएगी, क्योंकि बाहरी राज्यों की हर बार ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र थे, डिग्रियां थी, वो सब ओरिजिनल लिए जाते हैं। और इसके बाद में आपको इन दस्तावेजों को तैयार करके रखना है। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको जानकारी नहीं हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो और मैं आपको उनकी जानकारी बता दूंगा। किसी भी दस्तावेज संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करके आपको बताऊंगा।